मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ना करने की राय कलअदम। अराकीन पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे। मुखालिफत में दिया गया वोट शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ है, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। इनहराफ के बाद कोई रुकन मुआफ़ी मांगे तो मुमकिन है कि पार्टी सरबराह मुआफ़ भी कर दे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कैंसर है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरे मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं कि इदारा टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुनहरिफ रुकन का वोट ना गिनने का हुक्म जारी किया था। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की 63A नजरसानी केस का बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। कहा बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर आप बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें। एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बदौर अदालती मुआविन बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए सदर ने एक राय मांगी थी, उस राय के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। मजीद वजाहत दरकार होती तो सिर्फ सदर पाकिस्तान ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अगर सदर राय पर अमल ना करे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने का मशवरा। ओपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक ना लाया जाए। बोले हैरत है कि हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजरत का मुजाहरा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो ओपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। अदालत का 63A का फैसला हम कबूल करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। उसे खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। मजीद बोले फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया और मलाइशिया कायदाना किरदार अदा करें। भुट्टो के खानदान से ही कहीं आइन को आग न लग जाए। वोटों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है। जमहूरियत की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त आर्टिकल 63A केस देखने की क्या जरूरत थी? साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जाली असेंबली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहें तो बात है। बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है। फैसला आईनी तरमीम करने वालों का रास्ता हमवार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती ऐवानों में तेज़ी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का फैसला। आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वतन वापस बुला लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान के वोटों की नहीं खुद मौलाना की भी ज़रूरत है। फजल रहमान जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। हफ्ता 10 दिन में पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। आमरीत की सबसे खौफनाक शक्ल अदालती आमरीत है जो अदल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा यकीन दिलाते हैं कि हम तय करदा उसूलों पर पूरा उतरेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अवाम के हुकूक के लिए जेलें भी काटी। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया को तरक्की की मनाजिल से हमकनार किया, वो काबिल तकलीद है।
मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। मुश्तरका मंसूबों के लिए दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी से ताउन करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत दो तरफा इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने, अहम शोबों में ताउन को बढ़ाने और तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने पर इत्तफाक किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की ऐवान सदर आमद निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर ज़रदारी मलेशियन वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी देंगे। पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, फितना फसाद ज़िंदगी में तबाही लाता है। जहनी मफलूज अफराद से काम होता है ना करते हैं। हर रोज़ नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आवाम की ज़िंदगी ख़राब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद ये हमारा आखिरी चांस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जब महंगाई तेज़ी से नीचे जाती है तो नून लीग का दौर होता है। जब मुस्तहिक की दाद रसी होती है तो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। पंजाब में 65,000 माजूर अफराद को हुकूमत इमदाद देगी। माजूर अफराद को 3 महीने के 10,500 रुपये मिलेंगे। इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे। किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को ना रखे, हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। बोले, सियासत करें मगर ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं। सऊदी अरब का वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है। कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। जलसे के लिए इजाज़त लें। इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। दूसरे सूबों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एहतजाज पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला KP समझदार पाकिस्तानी हैं। इनको इस्लामाबाद की जानिब रुख करना जेब नहीं देता। तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सुबह 11 बजे सवाबी से चलेगा। तमाम तर रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी काफिले के साथ होगी। जहां रुकावटें खड़ी होंगी वहां PTI पंजाब के कारकुन भी पहुंचेंगे। कारकुनों को अपने साथ मास्क, बड़ा रुमाल, पानी की बोतल और नमक लाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का कहना है, ये फाइनल राउंड है। D चौक में हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के अंदर से प्लानिंग हो रही है कि बंदे मारने हैं, तीसरी कुव्वत फ़ायदा ना उठा ले। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाएं। मासूमों को कत्ल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। बढ़ के मारने का कोई फ़ायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। बानी PTI को फिक्र है कि मुल्क की मईशत सीधी हो गई। पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी अब कोई नहीं रोक सकता। PTI की कल एहतजाज की कॉल। कारकुनान का रास्ता रोकने के लिए पुलिस तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील। पेशावर मोटरवे बंद। अटक पुल पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस भी बंद होगी। खैबर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी। फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर में एहतजाज करने पर PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब के ईमा पर हम पर केसेस बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। बानी PTI के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे।
ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में मुशावरत तेज। जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी का हाफिज़ नईम को मिलकर चलने का मशवरा। कहा कौमी इशूज़ पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हाफिज़ नईम ने बिलावल को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं, मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फ़लस्तीन लेबनान के बाद ईरान की तरफ जंग बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं, अमेरिका इसकी पुष्ट पर खड़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम चैलेंज। पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की वकील अली जफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार दिया जाए। 23 सितंबर और 1 जनवरी के फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दिया। गुज़श्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया था। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा जमहूरी अमल का रास्ता रोकने के हरबे को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। आइन की तशरीह के बजाय इसमें तहरीफ की गई थी। मुअज़्ज़िज़ अदालत के मुतफ़क़ा फैसले का खैर मक़दम कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम इसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ नवाज शरीफ और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस काफ लीग की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंसेस में कहा गया कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। दोनों अरकान हुकूमती बेंचेस से उठकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठ गए हैं। मरूजा कवानीन के मुताबिक तमाम मेंबरान पार्टी गाइडलाइंस को फॉलो करने के पाबंद हैं। रेफरेंसेस में मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा आदिल खान बाज़ाई कोयटा और इलियास चौधरी गुजरात से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील ने दलाइल में कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनात हुए तब हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज़ आएगी तो मैं आगे भी इत्तला दूंगा ना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको बुलाया ही नहीं और ना ही नोटिस हुए अभी, लगता है आपको बहुत जल्दी है। अडियाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम बरतरफ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकारों को नौकरी से निकाला गया। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। एलामिये में कहा गया कि कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अडियाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खाना जात पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाला वकील गिरफ्तार। मुस्तफीन काजमी को इस्लामाबाद के इलाके F74 से पकड़ा गया, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। मुस्तफीन काजमी ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिए थे। पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये उसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। इस प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बुनियाद मिल सकती है। किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और उनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ज़्यादा सख्त है। IMF कारोबारी इदारों के लिए मराआत को मुआशी अहदाफ के हुसूल में मददगार तस्वुर नहीं करती। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात हमले की हिमायत नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। ईरान की जौहरी तंसीबात, तेल की तंसीबात और पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कीमत चुकाना होगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इसराइल से लबनान में शहरियों पर हमले करने का कहा गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमरीका की गहरी नज़र है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। कौमी क्रिकेटर्स की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग। इंग्लिश टीम ने आराम किया। आगा सलमान ने मीडिया टॉक में कहा कि सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मुल्तान की कंडीशंस हमारे लिए प्लस पॉइंट है। इंग्लैंड वर्ल्ड क्लास टीम है, कोशिश होगी गुज़श्ता बरस से बेहतर परफॉर्म करें। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। सीरीज के लिए कुमार धर्मासेना, शरफुद्दौला सेकत और क्रिस्टोफर गैफिनी ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। पाकिस्तान के आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी ऑफिशियल्स में शामिल। सर रिची रिचर्डसन सीरीज में ICC मैच रेफरी मुकर्रर। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का 7 अक्टूबर से आगाज होगा।